हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th फिजिक्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में एक पार्ट नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। इसकी एक पूरी सीरीज आएगी जिसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर इस सीरीज को आप पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो 2027 में आने वाला जो भी 12th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। इस वीडियो को प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और मैंने यह स्टेट 2023 में बिहार में रैंक 1 हासिल किया है। इसका पार्ट 4 है। अभी तक अगर पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्लक्स को परिभाषित करें एवं गॉस प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। अच्छे से एक बार समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। फ्लक्स क्या होता है समझिएगा। अगर कोई सतह होता है, मान लीजिए बंद सतह है, इससे कितनी लंबवत, इसके लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकल रही है। मान लीजिए यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएँ 4 निकल रही है, तो इसको फ्लक्स की संख्या यहाँ कितना कहेंगे, 4 कहेंगे। तो फ्लक्स क्या होती है, किसी बंद सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसी बंद सतह होना चाहिए, उससे उसके लंबवत, उसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ फ्लक्स का मान पूछेगा तो कितना है, 5 रेखा गुजर रहा है, तो फ्लक्स क्या हुआ, 5 हुआ। फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ए का मतलब क्षेत्रफल सदिश है, और डॉट को लिखते हैं, अगर ए डॉट बी कभी है तो इसको ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। अगर ए क्रॉस बी है तो इसको क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं। क्रॉस में साइन थीटा यूज करते हैं, डॉट में कॉस थीटा लिखते हैं। तो इसमें क्या फार्मूला लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा, इस फार्मूला को लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है गॉस प्रमेय को लिखिए। तो गॉस प्रमेय क्या होता है ये समझ लेते हैं। गॉस प्रमेय, तो गॉस प्रमेय होता है, उसमें वो भी फाई का मान बताता है। कह रहा है किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, जितना भी इस सतह के अंदर आवेश होता है उसका कुल जोड़, यानी समेशन ऑफ क्यूब, सिग्मा क्यूब बोलते हैं। इसका मतलब जितना भी बंद सतह के अंदर जितना आवेश, मान लीजिए क्यू है 2 क्यूब है, तो कितना पूरा आवेश हुआ, 4 क्यूब हो गया, बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, या निर्वात किसी आवेश को कितने अच्छे से उसमें प्रवेश करने दे रही, उसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो क्या होता है गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय होता है किसी बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है क्या होता है, फ्लक्स होता है। यानी गॉस प्रमेय को लिखेंगे, गॉस प्रमेय कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान होता है वो उस बंद सतह के अंदर आवेश का योग और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। इस फार्मूला को लिख देंगे, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो जाएगा। इसको साबित कैसे करेंगे समझिएगा। इसको साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको साबित करना है तो हम लेते हैं एक आवेश, बिंदु आवेश लेते हैं जिसके अंदर एक गौसीय पृष्ठ, जिसके बाहर एक गौसीय पृष्ठ बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु आवेश लिए, क्यू बिंदु आवेश ले लिए, इसके बाहर एक गौसीय पृष्ठ बनाएं। गौसीय पृष्ठ जो होता है गोलाकार होता है। अगर याद रखिएगा एक चीज़, अगर हमारा आवेश जो है रैखिक रूप से आवेश वितरित हुआ है तो इसका जो गौसीय पृष्ठ होता है बेलनाकार होता है। अगर बिंदु आवेश है तो उसका गौसीय पृष्ठ क्या होता है, गोलाकार होता है। तो गोलक बारे में सब कुछ हम जानते हैं। गोला का आयतन क्या होता है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए गोला को यूज करते हैं। गोलाकार है तो इससे हमको क्या निकालना है, इससे निकालना है हमको फ्लक्स का मान कितना आएगा, यानी गॉस प्रमेय को सिद्ध करना है कि फाई का मान जो आएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगा, उसको हम सिद्ध करना है। तो कैसे होगा देखिए, इसके लिए बताएं कि अभी फाई का जो फॉर्मूला थी, वो फ्लक्स का जो मान होता है ई डॉट ए होता है, या ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। ई ए क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और एरिया वेक्टर होना चाहिए। तो अगर प्लस क्यू आवेश है, आपको याद रखना है प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाहर की तरफ होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर के बारे में याद रखें, 3D फिगर में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, इसमें देखते हैं अल्पांश मान लीजिए डी ए ले लिए। अल्पांश एरिया पूरा ए है, तो अल्पांश क्या, अल्पांश का मतलब छोटा सा अंश लिए तो उसको डी ए बोले।
तो डी ए बोले तो इसका दिशा डी ए का दिशा भी बाहर की तरफ है। तो जब दोनों एक ही दिशा में तो थीटा का कोण कितना होता है, जब एक ही दिशा में होता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। जब एक दूसरे को के विपरीत दिशा में होता है तो थीटा कितना होता है, थीटा 180 होता है। यह कह रहे हैं दोनों एक ही दिशा में तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो थीटा बराबर 0 हुआ, इसलिए इसको पुट करेंगे। फाइव बराबर क्या पुट करेंगे, ई ए की जगह क्या लिए, डी ए लिए, ए की जगह डी ए लिए, और कितना हुआ कॉस थीटा की जगह कितना हुआ, 0 हुआ। अगर छोटा क्षेत्रफल से हम फ्लक्स निकालेंगे तो छोटा फ्लक्स होगा उसको डी फाई कहेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा। ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन का मतलब ये गोला लिए थे, गोला के छोटा छोटा पूरा क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। आपको याद रखना है गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और कॉस कितना है, कॉस 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। कॉस 0 का मान 1। ई का जो मान है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो के का मान कितना होता है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू होगा बटा आर स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, के इसका ई का मान देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है। देखिए जो कट रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई गया, यानी फाई का मान क्या आएगा, फाई का मान क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही हमारा गॉस का प्रमेय है। तो पूरा अच्छे से सिद्ध हो गया। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए जो लिखे हैं उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है। इसमें मानना पड़ता है कि माना कि हमारे पास क्यू आवेश है जिसके चारों तरफ एक गॉसीय पृष्ठ गोला के रूप में लेते हैं, और डी अल्पांश के बारे में सोचते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, हम एक बार अच्छे से समझा देते हैं ऊपर से। देखिए पहले तो फ्लक्स का परिभाषा दिए। फ्लक्स का क्या बोले कि किसी बंद सतह के लंबवत गुजरने वाला विद्युत काल्पनिक रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स। कोई भी बंद सतह है उससे लंबवत गुजर रहा है, उसका सीधा पार कर रहा है, तो जितना भी संख्या होगा उसको क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है, फाई सूचित किया जाता है। और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। डॉट का मतलब क्या है, कॉस थीटा बता चुके हैं अच्छे से। तो फ्लक्स का पहले परिभाषा लिखे, किसी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाले विद्युत रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई सूचित करते हैं। और फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। डॉट का मतलब गॉस प्रमेय क्या होता है, कहें किसी बंद सतह से गुजरने वाला, गॉस प्रमेय याद रखिएगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का योग और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। तो यह लिखे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद अपने लैंग्वेज लिख लीजिएगा। क्या है, फ्लक्स बराबर क्या लिखे, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी को साबित करना है। तो माने एक क्यू आवेश लिए, क्यू आवेश के क्या लिए, और उसके बाद इसके लिए जो गॉसीय पृष्ठ लिए गोला लिए। गोला क्यों लिए अभी बताएं, बिंदु के लिए गोला लेते हैं और रेखा के लिए क्या लेते हैं, बेलन लेते हैं। तो दोनों याद रखना है, बिंदु है इसलिए गोला लिए। माना कि एक आवेश जो हमारा क्यू लिया गया, इसके चारों तरफ एक बंद गोलाकार गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गोलाकार यानी गोलाकार गॉसीय पृष्ठ। इस सतह के क्षेत्र पर एक अल्पांश लेते हैं, अल्पांश पर विचार करते हैं। मान लीजिए पूरा सतह का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो इसके छोटा सा अल्पांश लेते हैं, डी ए पर विचार करते हैं। अगर सोचिए कि हमारा पूरा सतह है, यहाँ डी है, तो अगर डी ए इसको मान लिए हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। प्लस क्यू आवेश है तो प्लस के कारण ए भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 0। यहाँ ही लिखे थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 0 लिए। देखिए यहाँ थीटा बराबर 0 लिए, एरिया वेक्टर बाहर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर हो गया, थीटा बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। फाई का फॉर्मूला देखें, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए यानी ये कॉस थीटा। कहें हम एरिया के जगह डी ए ले लिए, तो डी ए ले लिए तो डी फाई हो गया। तो ई डी ए और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, कॉस 0 बैठा दिए। और ई का फार्मूला लगाएं, ई का फार्मूला भी बताएं, के क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो फाइव बराबर हो गया ई इंटू डी ए गुना कॉस 0 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। तो फाइव बराबर के का मान रखें, के का मान कितना होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर।
तो के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू क्या आया डी ए। डी ए मतलब गोला का क्षेत्रफल, छोटा छोटा क्या लिखा, छोटा छोटा एरिया जोड़ेंगे, डी ए जोड़ेंगे तो पूरा गोला का क्षेत्रफल आ जाएगा। गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटे, अब बच गया के बच गया, तो के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू बच गया तो क्यू को लिखे और 4 पाई बच गया। 4 पाई से देखिए 4 से 4 पाई से पाई गया तो बचा क्या क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बचा। इसी को साबित करना था, साबित हो गया। तो अच्छे से एक बार वीडियो देखिए, अच्छे से पूरा समझ में आएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।